है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। अगर देश की रक्षा करने वाले फौजी जवान के परिवार के साथ इंसाफ ना हो और फौजी के परिवार को दर दर भटकना पड़े और इंसाफ के लिए जिला प्रशासन के आगे धरने पर बैठना पड़े, तो इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है कि फौजी देश की सीमा पर अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए देश की रक्षा करता है, और अगर उसी फौजी की हत्या कर दी जाए और उससे भी बदतर उस फौजी के परिवार को हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठना पड़े, इससे ज्यादा सिस्टम की और क्या कमी हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना के किडवाना गांव की। किडवाना गांव के फौजी अखिलेश जो फौज में अपनी सेवाएं दे रहे थे और 18 अक्टूबर को अपनी बहन की शादी में गांव आए हुए थे, और 2 दिसंबर की शाम को गांव के पास ही कुछ लोगों ने अखिलेश को पीट कर उसकी हत्या कर दी। परिवार वालों ने हत्या का मुकदमा भी दर्ज करवाया, मगर संबंधित थाना इंचार्ज ने 302 धारा न लगाकर 304 धारा लगाकर मुकदमा दर्ज कर लिया और मात्र 5 लोगों की गिरफ्तारी करके इतिश्री कर ली। अन्य बचे हुए 3 और लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसको लेकर आज मृतक फौजी अखिलेश की मां और चाचा व पूरे परिवार के साथ गांव की सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट के धरने पर बैठकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मृतक फौजी अखिलेश की मां ने रोते रोते मीडिया को बताया कि उसका बेटा को बहन के पास जा रहा था, रास्ते में बदमाशों ने बाइक को रोककर बेटे को पीट कर हत्या कर दी। शामिल होने के लिए आया और 2 दिसंबर को कुछ लोगों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है कि हत्या किस वजह से की गई और न ही पूरे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मृतक फौजी अखिलेश की मां ने कहा कि उसका बेटा तो चला गया, मगर वह किसी और बेटे के साथ में ऐसी घटना नहीं होने देंगी, चाहे उसे भूख हड़ताल करके यहाँ पर खत्म होना पड़े, मगर जब तक सभी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा वह इस धरने से नहीं उठेंगी। झुंझुनू डीवाईएसपी ममता सारस्वत ने बताया, इस मुकदमे की जांच मेरे पास है और मुकदमे में 5 लोग जेसीबी काट रहे हैं और बाकी बचे हुए आरोपियों की तलाश भी की जा रही है और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। शेखावाटी लाइव के लिए झुंझुनू से नीरज सैनी की रिपोर्ट। बड़े भाई का बच्चा 2 दिसंबर को और किडवाना गांव में रास्ते में 8-10 से उसको रोका और ये पता नहीं चला कि उन्होंने उसको लूटने के लिए रोका या किस लिए रोका। वहीं पे उनको मतलब बच्चे का जो सामान था वो भी गायब है और उनको लाठी से सरियों से पीट के उसकी वहाँ हत्या कर दी गई। उसके बाद रात को हम उसको लेके जयपुर के लिए रवाना हुए, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। वहाँ डॉक्टरी कमलेश चौधरी SHO जांच इंचार्ज हैं, उनको बताया कि इस प्रकार की बात है। उन्होंने हमारी कुछ नहीं मानी। हम कम से कम 2 बार 3 बार 50-50 60-60 लोग वहाँ जाके गए। उसके बाद उन्होंने इसको 302 की बजाय 304 दिखाया और जो नाम हमने बताया था, 5 नाम हमने जो नामजद किए थे केवल उनको ही गिरफ्तार किया। बाकी के जो 3 या 4 लोग और हैं जिनका हमने बता दिया कि भी 2 लोग और हैं, उनका उन्होंने अभी तक गिरफ्तार किया है। हम चाहते हैं कि 302 धारा लगे और जो दोषी बचे हुए हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जिन हथियारों से हमारे बेटे को मारा है उनको हथियार बरामद किए जाएं और 302 धारा लगाई जाए। मतलब जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, बाकी बचे दोषियों को नहीं पकड़ा जाएगा, अनिश्चित काल का हम धरना दे देंगे और हम यहीं बैठेंगे जब तक हमारे बेटे को जिन्होंने मारा है उनको सबको जब तक नहीं पकड़ा जाएगा। ये 347/18 एक प्रकरण है सूरजगढ़ थाने का, जिसके अंदर एक 302 के अंदर ये दर्ज हुआ है और इसमें अनुसंधान चल रहा है। 5 लोग जेसी में है जो नामजद थे, उसके अलावा भी कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है।